हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं। कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी पहचान है। कोई देश किसी वजह से फेमस है तो कोई देश किसी और वजह से। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहा हूँ वो भी अपने आप में किसी से कम नहीं है। यहाँ की बात की जाए तो स्कूल से ही हर बच्चे को चेस खेलना सिखाया जाता है ताकि उनका दिमाग तेज हो सके। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला चर्च किस देश में बना है? जिस देश के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं, वहाँ की अगर आपने वाइन पी ली तो आप कहीं और की वाइन पीना पसंद नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एशिया का ही एक देश आर्मेनिया के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक फैक्ट्स बताने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आर्मेनिया एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि इसके चारों तरफ जमीनी बॉर्डर हैं। जी हाँ, आर्मेनिया का बॉर्डर टर्की, जॉर्जिया और अजरबैजान से मिलता है। क्या बात है। साथ ही दोस्तों, इस देश की कुल आबादी है लगभग 30 लाख के करीब। वही ये देश 28,470 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जबकि इस देश में कुल 62% लोग शहर में रहते हैं तो वहीं 38% लोग गांव में रहते हैं। नंबर 2 दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे पुराना चर्च भी इसी देश में बना हुआ है। जी आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 4th सेंचुरी में ही दुनिया का सबसे पुराना चर्च बना दिया गया था। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले में आपको सबसे खूबसूरत चर्च इसी कंट्री में देखने को मिलते हैं। नंबर 3 आपको बता दूं कि इस देश में लेवश ब्रेड को खूब पसंद करते हैं। लेकिन जब आपको पता चलता है कि इसे बनाने में कितनी मेहनत आती है तो आप कहेंगे कि भाई मुझे नहीं खाना। जी हाँ, लेवश ब्रेड को जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। कहते हैं कि इसे बनाने के लिए 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन जब एक बार ये बनकर तैयार हो जाता है तो इसे 1 साल तक खाया जा सकता है। ये 1 साल तक खराब नहीं होते हैं। नंबर 4 दोस्तों, जब बात हो रही है खाने पीने की तो आपको बता दूं कि यहाँ का वाइन तो दुनिया भर में फेमस है। जी हाँ, अगर आपने एक बार इस देश के वाइन को चख लिया तो कहीं और की वाइन पीने का मन ही नहीं करेगा आपका। कहते हैं कि यहाँ पर वाइन का प्रोडक्शन भी बड़े लेवल पर होता है। साथ ही साथ इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। नंबर 5 दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में एप्रिकॉट यानी कि अखरोट का बड़ा बिजनेस है। जी हाँ, यहाँ के लोगों के बीच में अखरोट का कोई प्रोडक्ट बहुत फेमस है। आपको यहाँ के खाने में भी अखरोट की ऑयल यूज होते हुए दिख जाती है। नंबर 6 आपको क्या लगता है दोस्तों कि पिंक सिटी सिर्फ हमारे देश में ही है? ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि पिंक सिटी जो है वो आर्मेनिया देश में भी है और इस शहर का नाम है येरेवान। जी हाँ, यहाँ का नजारा आपको हर तरफ गुलाबी गुलाबी नजर आएगा। कहते हैं कि शहर को पत्थरों को काट काट कर बनाया गया है। ऐसे में दोस्तों वाकई में यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। तो आपको मौका मिले तो आप आर्मेनिया के येरेवान देश में आ सकते हैं। नंबर 7 दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि वाकई में ये तो सबसे अच्छी बात बताई हमने आपको। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में लोकल और टूरिस्ट के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर आप टूरिस्ट हैं तो भी आपसे उतना ही पैसा लिया जाता है किसी भी जगह को विजिट करने के लिए जितना कि यहाँ के लोकल लोगों को लगता है। वहीं अगर बात करें ईरान की तो वहाँ पर लोकल और टूरिस्ट के बीच में 10 गुना का फर्क है। जी हाँ, ईरान में लोकल लोगों को मानिए कि 1 रुपए देने पड़ता है तो इसका मतलब साबित है कि टूरिस्ट को कम से कम 10 रुपए खर्च करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। नंबर 8 दोस्तों, क्या आपको पता है कि आर्मेनिया देश में हर बच्चे के लिए स्कूल में चेस खेलना अनिवार्य है? जी हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ पर हर बच्चे को स्कूल में चेस खेल के बारे में सिखाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि इस खेल में जब कोई छोटा बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है तो मतलब साफ है कि बच्चे का दिमाग बहुत शार्प होगा। क्या बात है, बचपन से ही बच्चे को चैंपियन बनाने की तैयारी चल रही है। नंबर 9 दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देश दुनिया का पहला देश बना जिसने कि क्रिश्चियनिटी को अपनाया। जहाँ इन्होंने 4th सेंचुरी के आसपास इस धर्म को अपना लिया था। कहते हैं कि यहाँ पर इस धर्म को लेकर लोगों के मन में बहुत प्यार है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं कि आज भी बाहर से आने वाले लोगों के लिए आर्मेनिया की नागरिकता लेना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 3% ही ऐसे लोग हैं जो कि किसी और देश से आकर यहाँ बस गए हैं। नंबर 10 दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में सबसे ज्यादा केबल कार का कनेक्शन ही है। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करनी है तो केबल कार सबसे अच्छा ऑप्शन है। कहते हैं कि यहाँ आप गाँव में भी लोगों को केबल कार का इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। वाह क्या बात है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।